कोई ज्ञानवान पुरुष होगा, अगर अपना गुरु नहीं बना रहा है तो कहीं ना कहीं वो कुरीतियों में फंसेगा ही। जैसा कि आप के इसी बात से मैं, जब आपने कहा गुरु बनाना जरूरी है तो गुरु तो होना ही जरूरी है, लेकिन अभी आपने पीछे देखा कि 2 दिन पहले की घटना है हाथरस की, जैसे कि वो भी काफ़ी लोगों के गुरु थे और वहाँ पर कम से कम 1.5 संप्रदाय है, वे सब ऋषि मुनियों की संतानें हैं। सभी जाति वर्ण के लोगों को ये समझना चाहिए कि हम छोटे और बड़े नहीं हैं। समता आएगी तभी सहज परिवार एक जैसा संयुक्त होगा और ये शिकार नहीं होगा। हमको क्या करना चाहिए, संप्रदायों में नहीं बंटना चाहिए। जब हम सब ऋषियों की संतान हैं तो सब ऋषि हैं और उनके अंदर दैवीय संपदा कब आएंगी, जब हम दैवीय चीज़ों का अनुकरण करेंगे। सुमत कुमत सबके उर रही, वेद पुराण निगम मस कहीं। हमारा जो रामचरितमानस है वो हमको बताता है कि सुमत और कुमत सबके अंदर आते हैं। समाज हमारा दूषित हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कार में, हमारी सुमतियों में कहीं ना कहीं दोष आया है। हम उसका परिमार्जन करें, उसको हम अच्छी तरीके से जांचें परखें, ऋषि मुनियों से रिसर्च की गई चीज़ों को पढ़ें, संत महात्माओं के अच्छे संतों के बीच में रहें, जिनको तो ना लोभ की ज़रूरत है, ना तो मान की ज़रूरत है, ना तो सम्मान की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं और किसी न किसी व्यक्ति को अपना आश्रय बना के रहेंगे, बिन गुरु बहु नित तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। हमको अपनी गुरुता को भूल करके, हम पीएचडी किए हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चीज़ें हमको भूलना चाहिए। किसी अच्छे सज्जन साधु या सज्जन महात्मा का हमको अनुकरण करना चाहिए, उनको गुरु बनाना चाहिए। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ये किसी भी जात संप्रदाय की बात नहीं हो रही है। हमको गुरु चयन करने के लिए, जब तक हम गुरु नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया है कि जो विरंच शंकर सम होई, यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान भी 100 लोग मारे गए हैं, 121 से 25 लोगों की जो संभावना आ रही, वहाँ पर दब गए, कुचल गए, भगदड़ मच गई। और वो महाराज जी कौन थे, सूरजपाल जो थे, साकार भोले बाबा क्या क्या बन के बैठे हैं, वो अपने आप को गुरु भगवान बना के बैठे हैं। तो ऐसे गुरुओं पे क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे भारत की बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबा आते हैं और धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। तो उनके नज़रिए को देखते हुए कहीं न कहीं बाबाओं के ऊपर से लोगों का विश्वास जो है उठ रहा है। अभी आप देखेंगे 2 दिन के भारत की बहुत बड़ी घटना है, पूरा भारत जो है एकदम दुखी है। एक घटना जो हुई है, कहीं गरीब परिवार मारा गया है। गरीब लोग, क्या दोष है उनको, क्या विचार अपने अंदर, क्या परिवर्तन लाना चाहिए, और ऐसे गुरुओं के ऊपर आप क्या कहेंगे ऐसे बाबा? देखिए, बात ऐसा है कि सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है कि यहाँ तक हम लोग 10 रुपये का मटका खरीदते हैं तो उसको भी अच्छी तरीके से ठोकते हैं कि मजबूत है कि नहीं है। तो हम जीवन की जो अपनी बागडोर, गुरु मतलब होता है उसकी गुरुता को, उसकी महानता को स्वीकार कर लेना, यानी उसी के अधीनस्थ होकर काम करना। तो हमारे लोगों को सबसे पहले यही सोचना चाहिए गुरु का चयन हम किस प्रकार करें। तो अच्छे संस्कारवान होने चाहिए, धन के लोभी नहीं होने चाहिए, अध्ययन रत्न होने चाहिए, स्वाध्याय करने वाले हों, तपस्वील हों, क्षमाशील हों, सरल स्वभाव के हों, दुनियादारी में ना फंसने वाले हों, लोगों को दिखावा ना करने वाले हों। ऐसे लोगों को हमें पहले परखना चाहिए। हमको गुरु बनाने से पहले किसी के कहने में आकर के गुरु नहीं बना लेना चाहिए। पहले हमको देखना चाहिए हमारे सहज स्वभाव के हैं, हमको उनके पास जाने पर अच्छा हमको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे हम किसी निकट वृक्ष के नीचे जब तप करके बैठते हैं तपन से, तो जब हमको शीतल छाया मिलती तो हमको पता लगता है कि ये हमारे लिए हितकारी हैं। पशु पक्षी भी जो हैं वो भल और अनभल को अच्छी तरीके से चिन्हते हैं। तो जो मानव योनि में मनुष्य जन्म लिए हैं, ये सर्वोत्तम योनि मानी गई है, ज्ञानी योनि मानी गई है। इसमें अंधाकरण नहीं करना चाहिए, अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए कि आपने किसी के बहलाए फुसलाए में आके बताया कि फला महाराज जी हैं, उनके पास गए, हमको इतनी सारी धन संपदाएँ मिल गई, हमारा परिवार अच्छा चलने लगा। आजकल क्या हो रहा है, छलावा हो रहा है लोगों में। चाहे आप बुरा मत मानिएगा, आप मीडिया जगत से हैं,
हाँ, मीडिया जगत भी कहीं ना कहीं लोगों को उठाने में, लोगों को गिराने में या समाज में लोगों को भ्रमित करने में कहीं ना कहीं, बुरा मत मानिएगा, ये सरकार का चौथा स्तंभ है, इसको एक दर्पण माना गया है। व्यक्ति मीडिया के माध्यम से अपने अंदर गुण अवगुण को देखता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। तो किसी न किसी परिवेश में आज जो जगत है वो कहीं न कहीं लालच में फंसा है, और लालच जो लोभ है वो पाप का मूल कारण है। और सब कोई अपने को समझिए संसार में कहीं न कहीं सहारा पाने के लिए सोचता है। तो जो आज का समाज है, हम वो नहीं कहेंगे गलत दिशा में जा रहा है। जब हम अपने समाज के लोगों के साथ बैठ कर के ये नहीं चर्चा करेंगे कि आपके सुख क्या हैं, दुख क्या हैं, तो कहीं कुरीतियाँ कहें या कुढंग कहें या विडंबना कहें या आसुरी प्रवृत्तियाँ कहें, ऐसा भी कह सकते हैं। हमारे समाज में जो दैवीय संपदा है, आसुरी संपदा हैं, ये हमेशा से रही हैं और रहेंगी। बलवती कलयुग के अनुसार होंगी। कलयुग जो है वो सब इसी सब चीज़ों को बलवती करेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, आजकल के जो बाबा लोग होंगे वो गुरु के दुखों, शिष्य के दुखों को नहीं हरेंगे। हरहि धन गुरु शोक न हरहि। आजकल के जो ऐसे भी संत होंगे जो गुरु के रूप में आएंगे, वो केवल समाज से, लोगों से पीड़ित लोगों के दुखों को नहीं हरेंगे, उनके धन को हरेंगे। तो ऐसा भी हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं कि जो लोग समाज के लिए ऐसा काम, ठगी करने का काम कर रहे हैं, न कहीं समाज के लिए, अपने लिए भी अपना प्रारब्ध गड़बड़ कर रहे हैं। घटना तो बहुत दुखित ही है, समाज को इससे सीख लेना चाहिए। और सबसे बड़ा जो हमारे देवता होते हैं वो गुरु को माना गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु, पार ब्रह्म स्वरूप गुरु को हम लोग अनुकरण करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमको अपने गुरु को चयन करने में हम भारी भूल कर बैठे हैं, या कुसंगत के ज्वर में पड़ चुके हैं, जिसी का परिणाम लोगों को भोगना पड़ रहा है। आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लोगों को सचेत रहना चाहिए। वहाँ जाने से पहले आपके घर में जो आपके माँ बाप प्रथम गुरु बैठे हुए हैं, आप उनको साकार रूप में उनकी सेवा कीजिए, उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। फिर माता पिता से आप आशीर्वाद स्वरूप प्रार्थना करके वचन लीजिए, आज्ञा लीजिए कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, क्या ऐसे कार्य करना हमारे लिए उचित होगा। माँ बाप से बड़ा कोई हितैषी नहीं। अगर वो ऐसा सुझाव देते हैं, आप अपने गुरु के बारे में भी उनसे पूछिए, उनको अनुभव है, अगर उनको अच्छा लगता है, अगर उनके बिना अनुमति के आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। जैसा आप लोग देखे कि महाराज जी ने जो आपको ये बताया है कि जो चीज़ें हैं धारण करने की चीज़ है, धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। धर्म कोई व्यापार करने की चीज़ नहीं, धर्म को धारण करने की जब तक आपके अंदर ललक नहीं होगी। हम आपको इस पे कहना चाहेंगे, जो एक घटना हुई है आपको बता रहे हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारे समाज में ऐसे बाबा लोग, कई बाबा पीछे आपने देखा होगा जेल जाना पड़ा, उनको उनके भंडाफोड़ हुए। धर्म के नाम पे धंधा करने वाले बाबाओं से आप लोग जब तक नहीं बचेंगे तब तक आप लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा। ऐसे बाबा लोग आप लोगों को लूटते रहेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कहीं बाबा आपने देखा हो चश्मा लगाता हो, चंदन लगाता हो, बात यहाँ तक कि निकल के आई है सिगरेट पीता हो और लड़कियों को अपने सेवा में रखा हुआ है, तो ऐसे बाबा कौन हो सकते हैं? ढोंगी बाबा ही हो सकते हैं। तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए। जो ये सूरजपाल बाबा है, भोले बाबा को भी बदनाम करने का, एक सनातन को बदनाम करने का एक जो ये प्रोगंडा अपनाया था, आज उसका कहीं न कहीं भंडाफोड़ हुआ है। बताइए, 80,000 की व्यवस्था करके 80,000 लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था। प्रशासन को बताया गया कि 80,000 लोगों की भीड़ है। उसके बाद वहाँ पर 2.5 लाख लोग आ गए। और आप पीछे जाके वीडियो में देखेंगे, हमने कई सारी वीडियो अपलोड की है और चल रहा है, तो उसमें देखेंगे कितनी सारी भीड़, रोड जाम। प्रशासन को कोई खबर तक नहीं थी प्रशासन वहाँ का क्या कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबा वहाँ से निकले हैं, वहाँ पर एक भगदड़ मची है। क्यों वहाँ इतने लोग मारे गए हैं, आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा का ऐसा दावा था कि बाबा जिधर से गुजरते हैं उनके चरणों की धूल अगर आप लेके अपने माथे लगाते हैं, चरण की धूल पा जाते हैं, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कम से कम आप लोग समझे होते कि ऐसा करने से कभी किसी का जीवन धन्य होगा। 8 नल लगा है उनके आश्रम पे, उसका पानी पीने से आपकी बीमारी दूर हो जाती है। ये क्या है?
अंधकार नहीं है, धर्म के नाम पे धंधा करना नहीं है। अगर ऐसे पानी पीने से, नल के पानी पीने से बीमारियां ठीक हो जाती, बड़े बड़े अस्पताल हॉस्पिटल नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते। तो इस पे आप लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। और ऐसे बाबाओं को आप जो अपने सर पे बैठा लेते हैं, इसीलिए वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। इसमें कितने गरीब परिवार मारे गए हैं, कितने जो लोग निर्दोष थे, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ज़्यादातर मौतें हुई हैं दम घुटने से, और सर में इंजरी हो गई, किसी के चेस्ट पे चोट आई है, डैमेज हुआ है। तो ये जो भगदड़ हुई है उस पे जो लोग नीचे दब गए थे एक के ऊपर एक, उसमें कम से कम 150 लोग मारे गए हैं। 121 की संभावना आ रही, 125 से 150 के बीच में लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हैं। सीएम वहां जाके जायजा लिए और जल्द ही जांच का आदेश दिए हैं, लेकिन अभी बाबा फरार चल रहे हैं। तो आप लोगों को कहना चाहूँगा, जागरूक बनिए और शिक्षित होइए, नहीं तो ऐसे ठगे जाओगे, ऐसे आपका परिवार मारा जाएगा। और इस पे नेता लोग भी चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि बाबा के बहुत सारे समर्थक होते हैं। अगर बाबा के खिलाफ जाएंगे तो उनका वोट कटेगा, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, वोटों की राजनीति करनी है। तो आप लोग खुद जागरूक हो जाइए, खुद लोग समझदार हो जाइए। जैसे अंधभक्ति, अंधभक्त होते हैं, एक वायरल चलता वीडियो, उस पार्टी के अंधभक्त हैं, उस पार्टी के, किसी के अंधभक्त मत बनिए आप लोग। क्या सही है उस पर विचार करिए। तुम्हारे लीडर ने जो बोल दिया वही सही है, तुम्हारे बाबा जो हैं जिसको आप मानते हो बोल दिए, उसको सही मान लिए, तो ये कहीं न कहीं गलत है। उन क्या किसी के चरणों की धूल लगाने से आपका जीवन धन्य हो सकता है? आप लोग खुद एक बार बैठ के सोचिए, ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करिए। हमारे समाज में अभी बहुत सारे ऐसे बाबा लोग पड़े होंगे जो अंधभक्ति करके लोगों को कहीं अंधा बिल्कुल भक्ति जगा के उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे गरीब लोग जो मारे गए हैं बहुत ही निंदनीय है, और इस पे जांच का विषय है, पूरी तरह जांच किया जाए। इस पे जितने भी दोषी हैं सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। इस पे कोई सख्त कानून बनाया जाए कि जो लोग धर्म के नाम पे धंधा करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। ये सारा सिस्टम बदलने की व्यवस्था जब तक नहीं बनाई जाएगी तो ऐसे हमारे देश के ऊपर ऐसे अत्याचार होता रहेगा, ऐसे गरीब लोग मारे जाएंगे। और जिसका जो काम है वही करे तब ठीक है। ऐसे फर्जी लोग आके धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। बताइए, बाबा का दावा था एक पैसा नहीं लेते हैं वो, लेकिन उनके आलीशान बंगले, आलीशान उनके आश्रम, ये सारे निकले कहाँ से आए? आप लोग को सोचने की ज़रूरत है। इस पे गहराई से सोचिए, हमारा समाज कहाँ जा रहा है आज। जैसा कि महाराज जी ने अपने शब्दों के माध्यम से जो चीज़ें बताई है उसको धारण करने की बात है। ये नहीं कि आप उसको, चलिए जो चीज़ धारण करेंगे, धर्म जो है धारण करने की चीज़ है। धर्म धंधा करके अंधभक्ति में लोगों को ढकेलने का नहीं है। आप देख लिए भंडाफोर हो गया काफ़ी दिन से, काफ़ी समय से। वो एक सरकारी नौकरी छोड़ के बाबा बने और दावा है बाबा 8वीं फेल हैं। ऐसे बाबा क्या विकास करेंगे? अपना सिर्फ जेब भर रहे थे अपने नाम के लिए, उनको मज़ा आ रहा था, उछल रहे थे, उनके पांव लोग छू रहे हैं, हजारों की संख्या में उनके पांव पड़ रहे हैं, उनको ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो सिर्फ मज़े ले रहे हैं जनता के साथ और अपना धन दौलत कमा रहे थे ऐसे ऐसे। वो बताइए, सिगरेट पीने वाला कोई बाबा हो सकता है? चंदन लगा रहे हैं और बढ़िया चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, पैंट शर्ट पहने, ऐसा कौन बाबा होता? बाबा होता है संत जो त्याग करता है, उसके अंदर त्याग की भावना हो, वो बाबा होता है। ये नहीं तुम फैशन में उड़ो, सिगरेट पी रहे हो और लड़कियों को अपने सेवादार लगाए, कोई बाबा है? ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले के साथ जो आज हुआ है आप देख सकते हैं। इस पर कुछ सीखने की ज़रूरत है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करते रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।